स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर भगवान फ्यूला नारायण धाम के कपाट खुल गए हैं। आपको बता दें कि यहां की खासियत यह है कि महिलाएं भगवान का श्रृंगार करती हैं। इसके अलावा भगवान को सत्तू और मक्खन का भोग लगाया जाता है। तो जोशीमठ में भगवान फ्यूला नारायण धाम के कपाट खुल गए हैं। बता दें कि भगवान फ्यूला नारायण का मंदिर कल्प घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में है। मंदिर के कपाट श्रावण संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पौराणिक मंदिर की खासियत यह है कि यहां भगवान फ्यूला नारायण के श्रृंगार की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाती है, जिन्हें फ्यूलान कहा जाता है। कल्प घाटी के आधा दर्जन गांव भेटा, भरकी, गवाणा, अरुषि समेत उर्गम घाटी के लोगों में इस मौके पर उत्साह देखने को मिला। लोगों ने फ्यूला नारायण धाम पहुंचकर भगवान को सत्तू और मक्खन का भोग लगाया। बता दें कि पहाड़ों पर उगने वाले विशेष फूल फ्यूला की वजह से भगवान को फ्यूला नारायण कहा जाता है। तो आपको बता दें कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भगवान फ्यूला नारायण धाम के कपाट खुल गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की, साथ ही खुशहाली के लिए कामना की है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ की लोक संस्कृति की तारीफ दुनिया भर में होती है। इन दिनों जो उत्तराखंड है वहां पर हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है। प्रकृति उपासना के इस पर्व के मौके पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर रुद्रप्रयाग वन विभाग ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शिरकत की। धारी देवी मंदिर के पास पौधारोपण किया गया। इस मौके पर आम, पीपल, कचनार समेत कई प्रजाति के पौधे रोपे गए। अगस्त्य मुनि के बेंजी गांव और रानीगढ़ पट्टी के कोदिमा गांव के जंगल में भी पौधारोपण किया गया। इस दौरान लोगों से पर्यावरण को बचाने और सुरक्षित रखने की अपील की गई। साथ ही कहा गया कि केवल पौधे लगाने से ही जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उनका संरक्षण और संवर्धन भी जरूरी है। हरेला पर्व के मौके पर देखिए, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा इस साल हरेला के उपलक्ष्य में 20,000 पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया था और ये रोपण के कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलेंगे और आज से इनकी शुरुआत की गई है। आज हमने लगभग 4,000 पौधों का रोपण किया गया है और हरेला पर्व का शुभारंभ धारी देवी मंदिर के निकट 200 पीपल और बरगद के पौध लगाकर हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ आज किया गया। काशीपुर में भी प्रकृति उपासना के पर्व हरेला को धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों, विधायकों ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश दिया और साफ तौर पर अपील करते हुए नजर आए कि जब कभी भी मौका मिले तो पौधे जरूर लगाएं। तो काशीपुर के आदित्यनाथ झा इंटर कॉलेज में भी हरेला पर्व के मौके पर पौधारोपण किया गया। जसपुर विधायक आदेश चौहान के अलावा एसडीएम और सीओ ने भी पौधे लगाए। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को हरा भरा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। वहीं सीओ अक्षय प्रहलाद ने कहा कि सिर्फ हरेला पर्व पर ही नहीं बल्कि साल भर में जब कभी भी मौका मिले हर किसी को वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि आज की आवश्यकताओं के चलते वृक्षों का कटान हो रहा है, जिसका संतुलन बनाने के लिए हर वर्ग को वृक्षारोपण करना चाहिए। यही नहीं, सिर्फ वृक्ष लगाकर ही काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि समय समय पर उसका रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी भी उठानी होगी, क्योंकि केवल अगर पौधे लगाएंगे, उनका रखरखाव नहीं करेंगे, उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो पौधे नष्ट हो जाएंगे। लिहाजा वक्त वक्त पर उन्हें पानी देना भी ज़रूरी है, खाद डालना ज़रूरी है, ताकि जो पौधे हैं वो फल फूल कर बड़े पेड़ बने और फिर ना सिर्फ छायादार पेड़ बने बल्कि लोगों को फल भी दें, ताकि जो लोग हैं उन्हें जो कुछ भी दिक्कतें पर्यावरण की वजह से सामने आती हैं, अभी हमने हाल ही में देखा था कोरोना काल के दौरान किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई थी। अगर पौधे बड़ी मात्रा में लगाए जाएंगे तो वातावरण से ना सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगी बल्कि
बाकी जो भी दिक्कतें हैं वो भी जल्द दूर होंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी को मैं हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और एक ये पर्व जो है, जिस दिन हम क्या कहते हैं इसको मनाते हैं उत्तराखंड के सभी लोग, और यहाँ पे हम पेड़ लगाते हैं। और ना बस हम लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि इन सभी पेड़ों को जिनको लगाया गया है इसका ख्याल रखा जाए। और जैसे एक बच्चे को पाला जाता है बचपन से लेके बड़े तक, वैसे ही उसका ख्याल रखें और उसको पालें। प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कि रोल प्ले करती है। अगर प्रकृति है तो तभी हम सब हैं। तो इसीलिए आपके माध्यम से सभी को यही बोलूँगी, वृक्ष लगाएं। हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक अपने क्या कहते हैं कोई भी स्पेशल ओकेजन हो उस पर वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, बच्चों को यही सिखाएं। और फिर से आप सभी को मेरी तरफ से हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे आप लोगों को पता है कि हरेला पर्व है, पूरे उत्तराखंड में जोश खरोश से मनाया जा रहा है और लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हमारे प्रभागीय वनाधिकारी श्री बलवंत सिंह साही जी के मार्गदर्शन में काशीपुर रेंज द्वारा यहाँ पर करणपुर में ये हरेला पर्व मनाया गया। यहाँ पर हमने 1000 पौध रोपण का लक्ष्य रखा है, जो कि आज की तारीख से 31 जुलाई तक हम लगाएंगे। और प्रयास ये है कि इन पौधों को लगाने के साथ ही हम इनकी देखरेख का जिम्मा भी स्वयं लें। और स्थानीय जिनके कैंपस वगैरह में ये पौध लगाए जा रहे हैं उनको भी हमने जागरूक किया है कि इन पौधों की एक बच्चे की तरह देखभाल करनी है हमको। आने वाले समय में बहुत बड़ा कठिन समय है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे वातावरण में तापमान निरंतर बढ़ रहा है। तो हम लोगों को अपने भावी पीढ़ी को ये हमका संकल्प लेना है कि इनको अच्छा वातावरण हम। आपको बता दें कि हरेला पर्व का उत्तराखंड के लोगों के लिए विशेष महत्व है। सावन महीना शुरू होने से 9 दिन पहले जहां पर पूजा की जाती है वहां पर बीज बोया जाता है और फिर उम्मीद की जाती है कि अगर वहां पर अच्छी बीज से फसल निकली है, अच्छा फसल उगी है, तो उसके बाद जो फसल होगी वो भी अच्छी होगी। तो इसका न सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश दिया जाता है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बेहद माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है, लिहाजा इस मौके पर जो शिव भक्त हैं उनकी आस्था भी इस पर्व से जुड़ी होती है। नरेंद्र में भी हरेला पर्व की धूम देखने को मिली है। इस मौके पर जगह जगह खाली जमीन पर वृक्षारोपण किया गया। उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने पुलिस और राजस्व कर्मियों के साथ तहसील चौराहे और कुमारखेड़ा इलाके में पौधे रोपे। राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र के शिक्षकों और बच्चों ने भी इस मौके पर पौधारोपण किया और जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें फल वितरित किए। हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति का एक त्यौहार है। ये त्यौहार है जो हमारी जड़ों, हमारे मूल्यों से जुड़ा है। और इसके पीछे संदेश ये होता है कि जितने पेड़ हम लगाएंगे और साथ साथ उनको बड़ा करने पर भी ध्यान देंगे, उतनी हमारी प्रकृति में स्वच्छ प्राणवायु बढ़ेगी और हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारी वर्तमान पीढ़ी का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो इसी के तहत हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और सबसे मैं प्रार्थना भी करना चाहूँगी, अपील भी करना चाहूँगी कि वो भी आज के दिन में वृक्षारोपण करें और वो बड़ा हो पौधा, इस पे भी ध्यान दें। हरेला तो जगह जगह प्रकृति उपासना के पर्व हरेला की धूम देखने को मिल रही है। हम आपको लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर पौधारोपण करके प्रकृति उपासना के इस पर्व पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश इस खास मौके पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। टिहरी में भी कीर्तिनगर के पेंडुला गांव में लोगों ने धूमधाम के साथ हरेला का पर्व मनाया। इस मौके पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्राम प्रधान संजय कुकसाल ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। हमारे जीवन में पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी पेड़ पर निर्भर हैं। आपको बता दें कि टिहरी में कीर्तिनगर के पेंडुला गांव में लोग धूमधाम के साथ हरेला का पर्व मनाते हुए नजर आए। आप सभी को प्रकृति को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हम आदिकाल से हमारे पूर्वज
प्रकृति को संरक्षण करने हेतु मनाते आए हैं। हमें भी जितना अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण कर सकें हमें अवश्य करना चाहिए तथा कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर ये प्रकृति, ये पेड़, ये जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा भी मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुभाष बडोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो हरेला पर्व है उसका खास महत्व माना जाता है। आपसे मैं समझना चाहूंगा आखिर उत्तराखंड के लोगों के लिए क्यों खास है हरेला पर्व? आप सभी को मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए हर साल जो है 16 जुलाई से हरेला पर्व का उत्सव मनाना शुरू किया है और जगह जगह जितने भी जिले हैं, गांव हैं, हर जगह फलदार वृक्षों के साथ ही अन्य प्रजातियों के पौधे भी लगाए जा रहे हैं और साथ ही सरकार का ये भी संदेश है अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण कर सकें हमें अवश्य करना चाहिए तथा कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर ये प्रकृति, ये पेड़, ये जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा भी मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उत्तराखंड सरकार आप सबको बनाने का प्रयास कर रही है और ताकि गांव-गांव में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगे, फलदार से लेकर छायादार और अन्य प्रजातियों के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। ये पर्व हम आदिकाल जिलों के से जो प्रभारी मंत्री हैं उनको जिलों में भेजा जा रहा है और इस हरेला पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं ना कि पहाड़ों पर लगातार भले ही जो बाहर के लोग जाते हैं वो देखते हैं कि प्रकृति का हरा भरा नज़ारा देखने को मिल रहा है, पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब पेड़ों का बड़ी मात्रा में कटान होता है। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब जंगलों में आग लगती है गर्मियों के महीनों में खासतौर पर और जंगल के जंगल जल जाते हैं। तो आखिर पेड़ तो लगाए जा रहे हैं लेकिन जो पेड़ हैं, जैसे प्रकृति की देन जिन पेड़ों को कहा जाता है, जो पेड़ हैं जंगल की वजह से जो आग लगती है उसकी रोकथाम के लिए भी तो कदम उठाने चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल, सरकार का खास संदेश है क्योंकि पहाड़ों में अक्सर क्या है कि जो जितने भी पहाड़ी जनपद है वहाँ पे जो चीड़ के जो पेड़ हैं वहाँ हर साल जो इनकी पिरूल निकलती है उसमें आग लग जाती है और पूरे जंगल धधक जाते हैं जिससे कि करोड़ों की वन संपदा नष्ट होकर जल जाती है। इसलिए सरकार का प्रयास है कि जो फलदार वृक्ष हैं और ऐसे वृक्ष हैं जिनसे एक तो पानी का रिसोर्स बढ़े और लगातार जो पर्यावरण की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको मेंटेन किया जाए ताकि यहाँ पहाड़ों में लोग आए और लोग यहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सके। अच्छा, एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बल्कि समझना चाहूंगा, लोग क्या करते हैं, अभी हरेला पर्व मनाया जा रहा है, पौधे लगा दिए उन्होंने, तो लोग समझते हैं कि हमने पौधे लगा दिए काम खत्म हो गया, लेकिन काम इतने में ही खत्म नहीं होता है, उनका संवर्धन और संरक्षण भी बेहद जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप पौधे लगा देंगे और उनकी संवर्धन नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, तो फिर जो पौधे हैं वो फिर पेड़ नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से आपने जितनी भी मेहनत की वो सारी बेकार हो जाती है। प्रयास है कि जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो वन विभाग हो या जिला प्रशासन हो, उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस हरेला पर्व के तहत ही लोगों को जागरूक किया जाए कि इन पौधों को सिर्फ लगाना ही मकसद नहीं है, इनका संरक्षण और संवर्धन करने के बाद ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा ताकि हमें ताजी हवा मिल सके, हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो इसीलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप इन पेड़ों को सिर्फ लगाए नहीं, इनका संरक्षण और संवर्धन भी कीजिए ताकि गाँव में क्या होता है कि लोग पशुपालक भी होते हैं तो उनके लिए घास की पूर्ति भी इन्हीं पेड़ों से होती है और अन्य चीजों की पूर्ति भी इन्हीं पेड़ों से होती है। इसीलिए चीड़ का यहाँ पे जो धीरे धीरे है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि बांस बुराग से लेकर जो फलदार वृक्ष है या अन्य प्रजातियों के जो वृक्ष है उनको लगाया जा सके। अच्छा, जो हरेला पर्व है ना, उसमें लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि हमने देखा कि सावन के महीने से 9 दिन पहले लोग जो पूजा घर होता है वहां पर बीज बो देते हैं और फिर ये माना जाता है कि अगर वहां पर फसल अच्छी होगी है, जिसकी कटाई 9वें दिन बाद की जाती है, तो फिर फसल भी अच्छी होगी। उस आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताइए। देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोपाई शुरू होने से पहले लोग अपने गांव में जो सबसे पुराना वृक्ष होता है, पूरे गांव के लोग उसमें चूरमा आदि बना के उसको वहां पे उसकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि अच्छी फसल हो और फसल अच्छी होने के साथ ही उनकी जो रोजी रोटी है वो भी अच्छी तरीके से चले। तो यही गाँव में एक बड़ा सा संदेश है जो लोगों तक पहुँचता है कि किस तरीके से लोग रोपाई करने से पहले इन पेड़ों की पूजा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सुभाष जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे।
चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खबर काशीपुर से है, जहां पर कांग्रेस लगातार चुनावी मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उन किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, सरकार किसानों को डराने की कोशिश कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर परविंदर सिंह मारवाह काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों को डराने और कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और लंबे वक्त से कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें आपस में लड़ाकर तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। बता दें कि परविंदर सिंह मारवाह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि गुरु सिंह सभा किसानों के साथ खड़ी है और वे पूरे उत्तराखंड में घूमकर किसानों और प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और एकजुट होकर किसानों के साथ खड़े होकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील करेंगे। गुरु सिंह सभा के बैनर के तले में आए हैं। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और सारे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ हैं। हम इसलिए आए हैं क्योंकि रोज अखबार टीवी चैनल में आप देख रहे हैं एक साजिश के तहत, इसको मैं साजिश कहूँगा, और बड़ी हाई लेवल पे साजिश हो रही है कि किसी तरह इस आंदोलन को कमज़ोर करें। लेकिन हम इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे। गुरु सिंह सभा के बैनर के तले में आए हैं। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और सारे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ हैं। हम इसलिए आए हैं क्योंकि रोज अखबार टीवी चैनल में आप देख रहे हैं एक साजिश के तहत, इसको मैं साजिश कहूँगा, और बड़ी हाई लेवल पे साजिश हो रही है कि किसी तरह इस आंदोलन को कमज़ोर करें। लेकिन हम इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे। रुड़की के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में बड़ी मात्रा में दवाइयों को जलाए जाने का मामला सामने आया है। जैसे ही इस घटना की जानकारी एसीएमओ हरिद्वार को लगी, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर्स को फटकार लगाई है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार एसीएमओ ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर्स को फटकार लगाई, साथ ही मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसीएमओ ने कहा कि इतनी दवाइयों को क्यों जलाया गया, इसकी जांच बारीकी से की जाएगी। अगर कोई भी खामी पाई जाती है तो संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिम्मेदार डॉक्टर से मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो इमरजेंसी सर्विसेज थी वो देखी गई, ओपीडी सर्विसेज थी वो देखी गई, डिलीवरी वाला जो सेंटर पॉइंट था वो देखा गया। इसके अलावा जो जहाँ मेडिसिन होती है, मेडिसिन जो स्टोर है उसका भी निरीक्षण किया गया। तो अभी कभी जो बाकी जो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल है उसको लेकर के कुछ समस्याएं यहाँ पे आ रही थी। मुझे भी पता लगा कि कुछ बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसका निस्तारण समय से नहीं हो रहा है, और जो कुछ दवाइयाँ हैं उनका स्टॉक का वेरिफिकेशन मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें देखने की उसके बाद क्या करना है। काशीपुर में कछुए की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद उधम सिंह नगर पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। कछुआ तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, जिसके तहत आईटीआई पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 जिंदा कछुओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मनोज लंबे वक्त से कछुए बेचने का काम करता था और यूपी के दढ़ियाल से कछुए पकड़कर गदरपुर और दिनेशपुर में बेचता था। पुलिस ने कछुआ तस्करी से जुड़े और लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। ये मुकुंदपुर गांव है जो हमारा नदी के किनारे, वहां से पकड़ा गया है। और इस व्यक्ति द्वारा जो बताया गया है वह दड़ियाल से कुंडेश्वरी और रामनगर का जो फॉरेस्ट है उसमें नदी एरिया से इसकी तस्करी करता था। और अत्यंत इनह्यूमन टाइप से, मतलब एक नुकीले लोहे की मदद से उसको ठेस देते हुए नदी से ये लोग पकड़ते थे। रात में ये पकड़ने के लिए निकलते थे और अर्ली मॉर्निंग ये लोग उसको पकड़ के अन्य जगहों पे सप्लाई करते थे। तो इसकी सूचना पे इसने अन्य भी नाम हमें नोट करवाया कि कौन कौन लोग पॉसिबली इस बिजनेस में है, कौन कौन लोग इसके खान पान में है, तो उन पे भी आने वाले टाइम में कार्रवाई की जाएगी। खबर में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, जिस तरह से पुलिस ने कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, और पूछताछ के बाद जो गिरोह से जुड़े और लोग हैं उनका भी खुलासा जल्द पुलिस कर सकती है। जी बिल्कुल,
मैं आपको बता दूं कि मुखबिर की सूचना पर लगातार पुलिस को आईटीआई पुलिस को सूचना मिल रही थी कि तस्कर गिरोह सक्रिय है, लगातार कछुओं की तस्करी की जा रही, जिसको लेकर पुलिस ने अपना नेटवर्क फैलाया और उसके बाद टीम गठित कर इन कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तो फिर दर्जन भर से अधिक कछुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय पे जेल भेज दिया गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अजहर जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दरअसल हरिद्वार के लाल कुआं में पुलिस को हरिद्वार के लाल कुआं से यह खबर है जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा हो गया है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। हरिद्वार के लाल कुआं में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक मजदूर घायल हुआ है। मामला कोतवाली इलाके के हल्दूचौड़ में शिवपुरी इलाके का है। घायल मजदूर पप्पू को इलाज के लिए हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक मजदूर की पहचान फहीम के रूप में हुई है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये दिन के 11 बजे की घटना है। हमारी शिवपुरी कॉलोनी बमेटा बंगर के सब ग्राम सभा में ये हादसा हुआ है। एक ही मौत हो गई है, एक घायल है। सुबह उनके मकान का निर्माणाधीन मकान का जो काम चल रहा था तोड़ फोड़ का, तो उसमें कार्यरत थे तो अचानक ऊपर से बोल्डर गिर गया, उसमें हादसा हुआ। क्या ये श्री आनंद सिंह राणा जी गलती जाहिर रूप से लेबरों की है, लापरवाही है। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।